नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही है मेष लग्न की चल रही है और मेष लग्न में हमने अभी तक सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति की टोटल हमने द्वादश भाव तक मेष लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक वीडियो अपलोड कर दी है। और अब हमारी स्टार्ट हो गई है शुक्र की। शुक्र के भी हमने प्रथम हाउस, सेकंड और थर्ड हाउस का हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अब हमने आज जो डिस्कस करना है मेष लग्न के चतुर्थ भाव में कर्क राशि के शुक्र का। मेष लग्न के चतुर्थ भाव में कर्क राशि के शुक्र का फल हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें देखना है चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। चतुर्थ भाव में बैठा कौन ग्रह है, शुक्र है। शुक्र कहाँ के स्वामी, वृष और तुला के स्वामी है। वृष और तुला राशि यानी द्वितीय और सप्तम के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे। ओके, अब हम देखेंगे कर्क राशि हमारी बनती किन नक्षत्रों से है। तो कहते पुनर्वसु पादमेकम पुष्याश्लेषां कर्कः। पुनर्वसु का एक चरण, पुष्य और श्लेषा के चार चरण से हमारी बन जाती है कर्क राशि, जिसमें हमारे शुक्र विराजमान है। ठीक, पुनर्वसु नक्षत्र में यदि शुक्र होंगे तो 3-20 यानी 3 अंश और 20 कलवा तक एक ही चरण है उनका, तो उससे पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। और 3-20 से लेकर के 16-40 तक यदि रहेंगे तो पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, और 16-40 से लेकर के 30 अंश तक रहेंगे तो हमारे अश्लेषा नक्षत्र में। ठीक, चंद्रमा हमारे यहाँ के स्वामी भी है, यहाँ के कारक भी है। चतुर्थ भाव के हमारे कारक भी चंद्रमा ही हैं। तो आज चंद्रमा का रोल कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि दो जगह के स्थान अधिपति है, यानी चतुर्थ भाव के भी है और चतुर्थ फेस भी है। चतुर्थ यानी कर्क राशि के स्वामी है और चतुर्थ भाव यानी चौथा भाव जो है उसके कारक भी माने जाते। ठीक है, शुक्र की दृष्टि कहां पड़ेगी आज, सप्तम दृष्टि शुक्र डालते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ यानी दसम भाव को हमारे शुक्र आज दृष्टि डालेंगे। अच्छा राजयोग बनाएंगे, अच्छा फायदा करेंगे। दसम भाव मित्र राशि में, और दसवां जो है राशि कार्यों का है, पिता से धन आदि का संबंध है, मान सम्मान इज्जत आदि का है, तो यहाँ पर हमें फायदा करेगा। ठीक है, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति है, पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि है, श्लेषा नक्षत्र के स्वामी हमारे बुध है। ठीक है, ये नक्षत्रों के हमारे स्वामी हो गए। अब नीच राशि उनकी कन्या है और उच्च राशि मीन है। मूल त्रिकोण राशि तुला है। 1 से 10 अंश तक जब रहते हैं शुक्र तुला राशि में तो उसका प्रभाव हमारा मूल त्रिकोण का होता है, अन्यथा स्वराशि का प्रभाव होता है। ठीक, ओके, अब ये हमारा सारा डिस्कस हो गया। अब हमें यह देखना है, पूरा हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। अब हमें यह देखना है कि शुक्र और चंद्रमा क्या मित्र हैं। तो शुक्र और चंद्रमा अच्छे मित्र नहीं हैं। शुक्र चंद्रमा की अच्छी मित्रता नहीं है। हाँ, एक फायदा है इस चीज में कि दोनों स्त्री कारक है, दोनों का स्त्री कारक है, दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसे है। इस चीज का बेनिफिट है, दोनों शुभ ग्रह हैं, दोनों स्त्री कारक है। तो आप ये बात का भी ध्यान देना कि कोई आस पड़ोस में स्त्रियां 2 होंगी और दोनों स्त्रियों के अंदर से द्वेष भावना चाहे शत्रुता रखती हो, मगर उन्हें मजबूरी, उनके नेचर ऐसा कुछ हो जाता है, नेचर वाइज उनको समृद्ध हो जाते, कुछ में कुछ मेल मिलाप हो जाता है। तो चंद्रमा शुक्र मित्र नहीं है, मगर दोनों स्त्री कारक होने के कारण से थोड़ा प्रभावशाली रहेंगे। यानी चतुर्थ भाव जो है वैसे भी माता का कारक है, और शुक्र है स्त्री का कारक, माता का भी कारक है, और चंद्रमा जो है माता का कारक है। इसलिए ऐसा समझौता हो सकता है, ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा। ठीक है ना, ये बात का आप ध्यान दें। चतुर्थ भाव में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, मगर फायदा भी इतना नहीं होगा कि एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये हो गई सास, ये हो गई बहू। ठीक है, सास बहू का कंफर्टेबल जो होता है 80-20% का हालात होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं समझ सकते, सीधी बात। ठीक है, अब हम चतुर्थ भाव से विचार क्या करते हैं। चतुर्थ भाव से हम जो विचार करते हैं, चतुर्थ भाव से हम माता का सुख, वाहन, जायदाद,
मकान आदि का विचार हम करते हैं। एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का भी हम विचार यहीं से करते हैं। ठीक है, चतुर्थ भाव से सुख आदि का कोई भी सुख, कोई भी जीवन का जो सुख है चतुर्थ भाव से हम विचार करते हैं। यहाँ से स्त्री सुख, तो यहाँ से ऑल ओवर सारे सुख का हम विचार करते हैं। तो चतुर्थ भाव में यदि शुक्र हमारे बैठे हैं, चंद्रमा से उतनी मित्रता नहीं है, तो एक तो सबसे पहले कारण क्या है मैं बताऊं, चंद्रमा और शुक्र मित्र न होने के कारण से माता का स्वास्थ्य तो खराब होगा। माता को रिप्रेजेंट करता चंद्रमा, इस कारण से माता का स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी। और कब आएगी ये भी मैं आपको बता दूं, शुक्र यानी द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी मार्गेश बनता है। जब भी शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा। मगर उसमें एक चीज हमें और देखनी पड़ेगी, यदि चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, कर्क में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, यदि ऐसी स्थिति में बैठे हैं तो चंद्रमा यहाँ प्रभावशाली होंगे, तो फिर माता को इतना नुकसान आदि नहीं करने देंगे, क्योंकि वहां चंद्रमा का कारक भी है और चंद्रमा वहां के स्वामी। ठीक, यदि चंद्रमा अष्टम में चले गए, छठे चले गए, द्वादश चले गए, द्वादश उतना नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि द्वादश भाव का ही एक प्रभाव है अपना, मगर छठे आठवें यदि चले गए तो आपको यह स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति की माता रुग्ण अवस्था में रहती है, बीमारियों से संबंधित दिक्कत उसको रहती है और परेशान रहेगी। दूसरी बात, यदि छठे चंद्रमा अष्टम में, चंद्रमा यदि अष्टम में चला गया, नीच अवस्था में चला गया, तो बच्चे को जन्म देने के बाद से ही माता को बीमारियां कुछ न कुछ ऐसी लग जाएंगी जो आगे जीवन में रखती है। तो इसलिए हमें चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा देखना है शुक्र के। वैसे यहाँ शुक्र हमें धन दौलत आदि सुख आदि, क्योंकि शुक्र की आदत है अच्छा रिच काम करना। रिच मीन्स गाड़ी लेनी, टॉप की लेनी, मकान बनाना, टॉप का करना, विवाह करना, टॉप का करना, कपड़े पहने अच्छे पहनने, ठीक है, कोई शौक पूरे करने हैं तो अच्छे करने हैं। तो ऐसे कामों में तो यहाँ सुख प्रदान करेगा, मगर धन आदि में कमियां डालेगा और माता के सुखों में कमियां डालेगा। ठीक, वैसे यहां पर आप शुक्र यदि चतुर्थ भाव में बैठा तो बहुत जल्दी व्यक्ति मकान बना लेता है, वो चाहे लोन लेके बनाए, चाहे वो किस्तें तारता रहे, मगर शौक पूरे कर लेगा। ऐसा व्यक्ति शौक पूरे कर देगा। हाँ, ये बात का ध्यान देना, यहाँ का स्वामी यहाँ पर जाना, सप्तम और द्वितीय का स्वामी यहाँ पर जाना, पति पत्नी के संबंधों में थोड़ा बहुत मनमुटावा करेगा, थोड़ा बहुत विचारों में दिक्कत आएगी। पति ने कुछ सोचना, पत्नी ने कुछ सोचना। एग्जाम्पल जैसे पति को एक खुले दिल का होगा, उसमें ही दिक्कत आ जाएगी। पत्नी कहेगी इतना खर्चा ना कर, उसने कहना मैं करना है, तो कुछ में कुछ विचारों में दिक्कत आपको चतुर्थ भाव के शुक्र में आएगी। प्रॉपर चंद्रमा अच्छा ही अच्छा नहीं करने देगा। हाँ, यदि चंद्रमा अच्छा तो अपने भाव को तो सुधार कर देगा, कोई बिगाड़ नहीं करने देगा। ठीक है, शुक्र की सप्तम दृष्टि यहां पर आएगी दसम भाव को, दसम भाव को यहां पर बेनिफिट देगा, सारे राजसी कार्यों में सफलता देगा, पिता आदि के धन आदि की अच्छा सुख मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, राजसी कार्यों में इज्जत मान सम्मान आदि में विशेष फायदा करेगा। इन चीजों में दृष्टि शुक्र की पावरफुल है। ठीक, तो जब दृष्टि पावरफुल है तो इसको आपने कर्म को अच्छा कर दिया तो माता को भी आप पावर कर दोगे, फायदा कर जाओगे। यदि चंद्रमा नीच नहीं होगा तो शुक्र वहां पर सामान्य दृष्टि से सामान्य फल दे देगा, बहुत ज्यादा फल हमें नहीं देगा। अब हम देखते हैं यदि शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में 3-20 अंश तक है, 3-20 अंश तक, उसके स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति चंद्रमा और बृहस्पति की तो अच्छी मित्रता ही है, शुक्र वहां नुकसान नहीं करेंगे, आपको फायदा ही कर जाएंगे। शुक्र कंफर्टेबल रहेगा पुनर्वसु नक्षत्र में, इतना नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद शुक्र पुष्य नक्षत्र में आएगा। पुष्य नक्षत्र में कब आएगा? 3:20 से लेकर 16:40 तक आएगा। तो वहां के स्वामी शनि है, शुक्र और शनि की आपस में मित्रता है, तो इस भाव को तो शुक्र और सॉलिड बनाएगा। इसको थोड़ा सा खराब, क्योंकि चंद्रमा और शनि का कोई उतने अच्छे मेल जुलाप नहीं है, मगर शुक्र यहाँ कंफर्टेबल रहेगा, माता आदि को उतना कष्ट आदि नहीं देगा, थोड़ा पावर में आ जाएगा।
उसके बाद शुक्र यदि पुष्य नक्षत्र में आएगा तो 16-40 तक रहेगा। 16-40 यानी अश्लेषा नक्षत्र के वो है, उसके स्वामी बुध है, तृतीय और छठे के स्वामी है बुध। चंद्रमा से उतनी मित्रता नहीं है मगर शुक्र से अच्छी मित्रता है, तो शुक्र यहाँ चतुर्थ भाव में कंफर्टेबल रहेंगे, फायदा करेगा। ठीक है, ये हमारी डिस्कस शुक्र की चतुर्थ भाव में हो गई। मगर अब हम यह देखते हैं कि यहाँ एजुकेशन आदि कैसा देगा। एजुकेशन में इंटरेस्टेड रहेगा, एजुकेशन अच्छा देगा। ऐसे व्यक्ति को आर्ट्स आदि, एक्टिंग, बोलने की, करने की, हाथ की सफाई, ये सब चीजें बहुत क्वालिटी होती हैं शुक्र में। किसी व्यक्ति को मनाना है, समझो कि एक ऐसे व्यक्ति को, किसी को जैसे करना, हमें रीडिंग करनी, किसी को समझाने की तकनीक है, तो बुध में और शुक्र में तो स्वाभाविक है। चंद्रमा भी अच्छी है, तो कहने का मतलब शुक्र चतुर्थ भाव में इन चीजों में कंफर्टेबल महसूस करेगा, इन चीजों में। और एक बात का और मैं क्वालिटी आपको बताऊं, शुक्र को चतुर्थ भाव में यदि बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा मीन्स पहनने का कपड़ा, साफ सुथरा रहने का इंसान है, इन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड रहता है, साफ सुथरा रहने। तो कहने का यदि आपने अपना अच्छा घर बनाया है तो वहां पर एक अच्छी दैवी स्थान बनाओगे और साफ सुथरा आपका घर एक सुंदर मंदिर सा बनेगा, अच्छा रहेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि आप आज की नई तकनीक से बना लो, नई तकनीक सुख साधन पर देख करके बना लो, मगर साफ सुथरा होगा। इन चीजों में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, सुख साधनों में वृद्धि करेगा। यदि गाड़ी आदि लेनी तो अच्छी साफ सुथरी उसको रखना है, शौक से रखना है। कहने का मतलब इन सब चीजों में शुक्र चतुर्थ भाव में फायदा करेगा हमें। ठीक है, हमारी दृष्टि की बात हो गई, हमारे नक्षत्रों की बात हो गई, ऑल ओवर सारा सब कुछ हो गया। अब हम यदि चतुर्थ भाव के हम शुक्र बैठ करके हम उपाय की बात करें, तो चतुर्थ भाव में यदि शुक्र हमारे बैठे हैं और उसके हम उपाय की यदि बात करनी है तो हमें बहुत कुछ नहीं करना है। अपने माता को इज्जत दो, जो भी आपकी माता है, या फीमेल की कुंडली तो अपनी सास को, अपनी सास को प्रॉपर रिस्पेक्ट दो और इज्जत करो, जिससे आप फलो फूलोगे, आपकी संतान अच्छी निकलेगी, आपकी संतान की क्या कहते हैं बुद्धि अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी, आपको सारे सुख मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, यह आपको बेनिफिट्स मिलेंगे अवश्य। इसलिए आप अपने माता है या सासू माँ है उनकी पूरी रिस्पेक्ट करो, और जो यदि आप कुछ न कुछ कमाते हो तो उसमें कुछ हिस्सा अपनी सासू माँ को देकर को नमस्कार करो, जिससे आपको चतुर्थ भाव आपका सॉलिड बनेगा। ठीक, ये हमारा मेष लग्न के चतुर्थ भाव के कर्क राशि के शुक्र का हमने डिस्कस किया फल। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं प्लीज। ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर हमारे चैनल को दो, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी कुछ न कुछ हमें दो, जिससे हमारे यह मेहनत कामयाब हो, बदल जाए। धन्यवाद, नमस्कार।